2008 का जो ब्लास्ट हुआ था वो भिक्खू चौक में हुआ था, और 2006 का जो ब्लास्ट हुआ था वो जुमा के दिन जुमा की नमाज के मौके पर मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। और दो भिक्खू चौक का जो ब्लास्ट हुआ था वो रमजानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में, जब लोग तरावी पढ़कर भिक्खू चौक पर बड़ी तादाद में जमा होते हैं, वहां पर जो है ये ब्लास्ट हुआ था। और उस ब्लास्ट के अंदर जिस मोटरसाइकिल के ऊपर बम नस्ब किया गया था वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वहां से मुल्क के लोगों को सोचने का ये मौका मिला कि ये दहशतगर्दी जो हमेशा मुसलमानों की तरफ इल्ज़ाम के तौर पर रहती थी, अब इसका रुख दूसरी तरफ हो रहा है। हिंदुत्व फिरका परस्त पार्टियां भी इसमें मुलविस हो सकती। और वहां से जब इसकी जो है तफ्तीश शुरू हुई तो फिर उसमें कर्नल पुरोहित है, असीमानंद है, साध्वी प्रज्ञा सिंह है, और भी लोग उसमें मिले। और जब एनआईए बनी तो उनकी इंक्वायरी में ये बात आई कि ये मामला कहां से कहां तक है। मालेगांव को जिस तरह टारगेट किया गया था, इसका प्रोग्राम कुंभ मेले के अंदर इलाहाबाद में बनाया गया था। वहां से जब वो लैपटॉप मिला जो असीमानंद और कर्नल पुरोहित के पास था, तो जो प्रोग्राम उसमें दिया गया था उस प्रोग्राम के मुताबिक देश में ब्लास्ट होता रहा। मालेगांव उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट तमाम सबूत शवाहिद को देख करके फैसला करेगी और देश की आवाम को इंसाफ मिलेगा। खास तौर पर मालेगांव की आवाम को उसमें इंसाफ मिलेगा, और साध्वी प्रज्ञा सिंह हो और उनकी टीम के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को सजा मिलेगी। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर और पवित्र रमजान महीने में भिक्खू चौक में ब्लास्ट हुआ। कई लोग शहीद हो गए, कई लोग जख्मी हुए, कई पुलिस कर्मी भी उसके अंदर इंजर्ड हुए। मोकोका में जो ट्रायल चला है, जो 31 तारीख को उसका निकाल आने वाला है, मालेगांव शहर नहीं बल्कि पूरे देश की अपेक्षा है कि हमको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मालेगांव शहर तो इंसाफ मांग रहा है और हमें अपेक्षा है न्यायालय पर, संविधान पर, कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन मालेगांव शहर से ज्यादा अगर किसी के परिवार को न्याय की अपेक्षा होगी तो हेमंत करकरे साहब के परिवार को न्याय की अपेक्षा होगी कि हेमंत करकरे साहब ने ही जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनकी चंदाल चौकड़ी का जो पर्दाफाश करने का काम किया था, जो उस समय भगवा आतंकवाद जो बाहर आने का काम किया गया था, वो पूरे पेपरों के अंदर ये बातमी थी, सदन के अंदर भी भगवा आतंकवाद की बात हुई थी। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। और हेमंत करकरे साहब को श्रद्धांजलि अगर सही होगी, तो अगर इंसाफ हमको मालेगांव की आवाम को मिलेगा तो हेमंत करकरे साहब को भी श्रद्धांजलि होगी और मालेगांव शहर को भी इंसाफ मिलेगा, और जो लोग शहीद हो गए, जो लोग इंजर्ड है, और उनको भी इंसाफ मिलेगा। ऐसी अपेक्षा न्यायालय से हमको है। आज इनकी जो जितनी सब मीटिंग्स हैं उनके लैपटॉप में जो है सब मीटिंग जो है उनकी जो है वीडियोग्राफी और उनका जो है ऑडियो वीडियो सब जो है चार्जशीट के साथ दाखिल है। तो कोर्ट किस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उनकी मीटिंग है, हमको कहाँ ब्लास्ट करना है, कैसे करना है, किधर करना है, कौन आईडीएक्स देगा, ये तमाम चीज़ें जो है उसके अंदर चार्जशीट लैपटॉप में है। तो कोर्ट जो है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को किसी भी तरीके से उसको वेव नहीं कर सकती। इसी तरीके से असीमानंद जो है ने एक स्टैंड लिया
कि मैं जो है ये जो मीटिंग अटेंड किया हूँ, तो उसमें मैं जासूसी कर रहा था कि ये जो है ये लोगों का ब्लास्ट के ताल्लुक से किस तरीके की मीटिंग चल रही है। अगर असीमन इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में यह आया है कि इसको इस तरीके की कोई भी जासूसी करने का कोई भी तरीके का वो ड्यूटी नहीं दी गई थी। अगर कर्नल पुरोहित ये जो है जासूसी कर रहा था, उसमें मालेगांव ब्लास्ट की भी साजिश रची गई, अजमेर ब्लास्ट की, मक्का मस्जिद। तो इसने ये जासूसी करने के बाद ये इंफॉर्मेशन अपने सुपीरियर को क्यों नहीं दिया और ब्लास्ट को क्यों नहीं रोका? चाहते हैं आप क्या कहेंगे कि पहली बार ऐसा दहशतगर्द तंजीम सामने आई, हाँ, जिसका लोगों को इल्म नहीं था या दुनिया को इल्म नहीं था, तो आप क्या? हाँ, ये अभिनव भारत और उससे मुंसलिक जो तंजीमें हैं, मालेगांव ब्लास्ट में पहली मर्तबा वो लोग सामने आए हैं। उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं था और देश के अंदर भी मतलब ये बातें मालूम नहीं थी। हालांकि बम ब्लास्ट इक्का दुक्का हो रहे थे, मगर जमीयतुल उलमा जब आगे आई है तो तमाम तंजीमें जो है वो अपने घरों में वापस चली गई और उसके बाद से ये हादसा जो है अब होना बंद हो गए हैं। यानी आपका ये कहना है कि ये हादसे जो हो रहे थे पहले भी, हाँ, तो इसका जिम्मेदार सब तो यही तंजीम? हाँ, अभिनव भारत जो है ये इसकी मेन जिम्मेदार है। इसी के ये लोग मेंबर भी हैं, जो लोग जिनको अभी हेमंत करकरे जी ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बड़ी मेहनत की और बहुत ही बारीकी के साथ जो है इसका वो सब किया, यानी उनको देखा भाला और बहुत कीमती अपना वक्त सरमाया लगाया और हिम्मत से उन्होंने काम लिया और ये जो मुजरिम लोग हैं इनको उन्होंने पकड़ा है। अब जो है अब पूरे मालेगांव शहर बल्कि मुल्क के लोग ये चाहते हैं कि जो लोग भी पकड़े गए हैं और अगर उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो उनको करार वाकई सजा मिलना चाहिए, ताकि ऐसी तंजीमें हमारे मुल्क में सर उठाने से आइंदा बाज आ जाएं। 2008 में चौक में जो बम धमाका हुआ था, उसमें आपके घर का कौन शहीद हुआ था और क्या? उनका नाम शेख रफीक शेख मुस्तफ़ा। वो लग्जरी चलाते थे, सना टाइल्स वाले के, बम्बई जाने वाले थे। वो चाय पी के पान खा के गाड़ी भर के चले जाओ, चाय पिए और पान खाने के बाद पान मुंह में डालते धमाका हो गया, जिससे सब परेशानी बढ़ गई। तकलीफ सब है, करने चलने वाले वही थे और वही हमको समझते थे। उनका लड़का भी सहला हो गया, अभी वो उनका लड़का हमको संभाल रहा है, देखभाल वही कर रहा है। अभी मेरी उम्र 84 साल की हो गया अभी के अल्लाह कर गया हमको अभी जाला है। अभी आप 31 तारीख को रिजल्ट आने वाला है उसका, तो हाँ, क्या चाहते हैं आप? क्या इंसाफ मिलने को ला, सजा मिलने को ला, जैसे हम तकलीफ उठाए वैसे इसको तकलीफ होने को ला, ताकि सारी दुनिया को जाने ऐसा कभी ना होए। आपको अदालत से उम्मीद है कि इंसाफ होगा? बस परवरदिगार से ये उम्मीद है अदालत को हिदायत दे हो, उनके दिल में मोहब्बत पैदा करे, हमारे तरफ से इंसाफ लगा दे। आपका नाम क्या है? शेख इब्राहिम शेख रुपये। आप मुंबई भी गए थे? जी लाने की गई है, बिल्कुल चौक में गई थी। अब 10-15 मिनट के बाद खूब बड़ा हंगामा हुआ, विस्फोट हुआ, मैं पीछे रहता था। अब वो पतरे के ऊपर सब छर्रे गिरे। अब घर वाली मेरे को बोलने लगी, बच्ची अपनी भी है। मैंने नहीं, आ जाएगी, समझदार हो, 10 साल की है क्या। सब भागदौड़ चालू हुई, लोग आए, बोले एक बच्ची भी है उसमें। घर वाली मेरी गई और एक लड़की, उसको कोई बैठा के ले गया नए फरहान हॉस्पिटल में। वो देख के आई, वो बोली बच्ची अपनी है। बोले मैं गया हूँ, मैं गया, बोले वो वाड़िया लेके गए। फिर मैं वाड़िया में आया, मेरे को देखा नहीं थी बच्ची को। इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया, एक बच्ची, मासूम बच्ची है। आप 31 तारीख को रिजल्ट है, आप क्या चाहते हैं? इंसाफ क्या है? और उनको सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट सजा देनी चाहिए उनको, हमारा कहना ये है। कौन इसमें पकड़ा गया था क्या? वो लेडीज का ही नाम मेरे को मालूम है, बाकी कौन कौन सा पता नहीं। वो सबको सजा मिलने होना, कोर्ट सजा देने होना उनको।
वो बच्चे का नाम क्या था? फरीन शेख लियाकत।